अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद अली और मैं हूं आपका ईपी का ट्रेनर। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि हम पहले जो हमने हंटिंग की थी वो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। ईपी की तरफ से जो थोड़ी सी चेंजिंग आई है, अब उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम हंटिंग की क्लास दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 5 जो मेथड है वो लास्ट वीडियो में क्लियर है, आपको क्लियर कर दिए थे मैंने मेथड्स। अब जो थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, और थोड़ा सा क्राइटेरिया जो डिफरेंट हुआ है हमारा मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ईबे से। तो आपने सबसे पहले हम बात करते हैं जी यूएसए की हंटिंग की। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखना है ebay.com, और .com लिखने के बाद आपने एंटर करना है और ये आपने .com वाली साइट ओपन करनी है। और जब आप .com वाली साइट ओपन करते हैं तो ये यूएसए की eBay यूएसए ओपन हो गया है हमारे पास। यहाँ से हमने सबसे पहले इसकी लोकेशन चेंज करनी है और इसको कर देना है हमने यूएस। यूएस कर देना है, मैंने इसको डन किया। और यहाँ से आपने अपना यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होगा, साइन इन पे यहाँ से मैं साइन आउट करता हूँ इसको। अच्छा जी, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, मैंने साइन इन पे क्लिक करना है। और अपने जो भी आपके पास अपनी गूगल की आईडी है फेक कोई भी पड़ी हुई है वो आपने लगा यहाँ पर उसके साथ लॉगिन करना है। मैं भी कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। एक आईडी जो मेरी यहाँ पर अटैच है, मैं ये वाली इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ अकाउंट को। मैं जी मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पर लॉगिन हो गया। और अब मैं यहाँ से इस अकाउंट का मुझे ये फ़ायदा है कि मैं बेसिकली जो प्रोडक्ट की हिस्ट्री है मैं वो देख सकता हूँ। तो जी आगे यहाँ से मैं लोकेशन चेंज करता हूँ। और जी सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया से, जिसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। सबसे पहला मेथड हमारे पास रैंडम सर्च मेथड था, जिसमें आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड जो है वो सर्च करते थे। जैसे मैं यहाँ पे फूड सर्च क्लीनिंग आइटम सर्च कर लेता हूँ। और सेकंड ये हमारा फर्स्ट मेथड था, इसमें हम क्लीनिंग आइटम सेलेक्ट सर्च करते हैं जी। देन हम अपना क्राइटेरिया लगाते हैं, जो हमारे पास ईबे का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया हुआ, जिसमें 4 फनल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है जो कि ऑलवेज न्यू होती है। उसके बाद हमारे पास बाइंग फॉर्मेट आ जाता है जो कि हमारे पास बाय नाउ होता है। देन आइटम लोकेशन जो कि यूएस ओनली होती है। एंड देन आ जाता है जी हमारे पास शोन ओनली में सोल्ड आइटम्स का एक फ़िल्टर है। अच्छा जी, ये वाला फ़िल्टर हम अप्लाई करते हैं और देन यहाँ से हम क्या करते हैं जी, अप्लाई पे हम क्लिक कर देते हैं। और जी हमारे पास तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल जो है वो सामने आ जाती है। यहाँ पर हमने हमारे पास सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी है वो ये देखनी है जी, ये यहाँ पर जो ये आपको चीज़ पर डेट नज़र आ रही है, ये इंडिकेट करती है कि इस प्रोडक्ट की लास्ट मरतबा ये प्रोडक्ट कब सेल हुई है। अच्छा, जिस प्रोडक्ट में ये आपको प्राइस का रेंज नज़र आ रही है, यानी कि 8.99 टू 15.99, इसका मतलब इसमें एक रेंज है। ये वेरिएशन वाला प्रोडक्ट है, इसमें आप डील नहीं करेंगे। अभी मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट टाइप नज़र आ रहा है आपको, ये वेरिएशन है। इस प्रोडक्ट में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये वाले प्रोडक्ट पे इसकी सेल आई है लास्ट टाइम है जी 4 मार्च को। मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, ये जो कट जिसकी प्राइस कट हो के लिखी हुई है, इसमें भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। 290 इसके सोल्ड आइटम्स हैं, ठीक है। ये जो अवेलेबल लिखा हुआ है हमने इसको नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि इस आइटम की सोल्ड आइटम्स कितने हैं इस प्रोडक्ट की। अच्छा, अब मैंने इसकी हिस्ट्री देखनी है, ठीक है। इसकी मैं हिस्ट्री ओपन करता हूँ, परचेज हिस्ट्री। यहाँ से परचेज हिस्ट्री का ये तो एक्सटेंशन वाला मेथड ये है, ठीक है। और जो मैनुअल मेथड है वो क्या है जी, हमारे पास हमने न्यू टैब ओपन करना है। ये लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ, ये वाला लिंक आपने पेस्ट करना है। देन आपने ये वाली आइटम है जो इसका जो आइटम नंबर है वो कॉपी करना है। यहाँ तो वो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। और यहाँ से नहीं करना तो आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं यूआरएल में, तो ये वाला जो 1200 का नंबर है इसको आप सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करके करते हैं, और यहाँ पर आके इस जगह पे लिंक के आगे ये नंबर पेस्ट करके आप एंटर करते हैं। तो जी आपके पास प्रोडक्ट हिस्ट्री जो है आइटम की वो आ जाती है। अब देखें जी, हमने क्या देखना है कि लास्ट 15 डेज़ के अंदर इसकी कम से कम जो है ना वो हमारे पास 7 या 8 सेल आई हो, ठीक है। 7 कर लें आप, 7 सेल हमारे पास जो है लास्ट 15 डेज़ के अंदर आई हैं। मतलब आज क्या डेट है, 5 तारीख है, तो मैं कब तक देखूंगा, मैं इसको देखूंगा जी 19 फरवरी तक देखूंगा कि लास्ट से 19 फरवरी तक हमारी जो है ना वो कितनी सेल आई होनी चाहिए। कम से कम 8 सेल आई होनी चाहिए। अब 19 फरवरी तक इसकी 1 2 3 4 5 6 काफ़ी ज़्यादा सेल जो 19 फरवरी तक आई हुई है, मतलब हमारा ये क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, ठीक है जी। अब हम वापस चलते हैं इस आइटम की तरफ, क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है। अब हम क्या करें जी, इस आइटम को हम सोर्स करेंगे यूएसए की मार्केट में। यूएसए की मार्केट में हम यूएसए की मार्केट में हम बेसिकली 2 सप्लायर यूज़ करते हैं।
सबसे पहला जो है वो हमारे पास अमेज़ोन का सप्लायर है और दूसरा हमारे पास आ जाता है जी वॉलमार्ट का सप्लायर। यहाँ पर मैं इसको वॉलमार्ट पे भी सर्च करता हूँ। ये मैंने इसको वॉलमार्ट पे सर्च किया, यहाँ वॉलमार्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे वॉलमार्ट पे भी मैं इसको सर्च करता हूँ और जी ये मेरे पास ये अमेज़ोन पे मैंने जब इसको सर्च किया, अब मैंने इसको मैच करता हूँ प्रोडक्ट को, क्या ये सेम प्रोडक्ट है बिल्कुल। अच्छा जी 5 पीसीस कार डिटेल ब्रश वॉश है। अच्छा जी ये 5 पीसीस हैं और जी साथ और भी ब्रश हैं। इसकी प्राइस 13 है, यहाँ पे प्राइस है 4 पॉइंट समथिंग है। और जी यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास 14.23 है प्राइस और जी यहाँ पर 8.74। तो इस प्रोडक्ट में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा है। और वॉलमार्ट पे जब भी आपने प्रोडक्ट ओपन करना है तो आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है सर्च करके, वो आपने देखना है ये सेव विद ये W लिखा हो। इसका यानी कि इसको मैं ओपन करता हूँ। हमारा जो क्राइटेरिया है वॉलमार्ट से सोर्सिंग का, वो ये है कि यहाँ पर सोल्ड एंड फुलफिल बाय वॉलमार्ट होना चाहिए और शिपिंग का ऑप्शन एक ज़रूर होना चाहिए। अभी यहाँ पे सोल्ड बाय ये एक थर्ड पार्टी है और फुलफिलमेंट बाय जी वॉलमार्ट है। यहाँ पे सोल्ड एंड शिप बाय जो है वो वॉलमार्ट होना चाहिए। यहाँ पर इसलिए हम इस आइटम में नहीं जाएंगे। अब मैं जैसे मैं ये वाली आइटम ओपन करता हूँ, इसको देखते हैं। अगर यहाँ पे सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट है तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी नहीं अवेलेबल है। हमारी शीट में कुछ प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, मैं देखता हूँ। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा ये देखें जी ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट। यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट। मैं एक और प्रोडक्ट इसको देखते हैं। हाँ जी ये देखें ये सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट.com ये होना चाहिए आपका। और सेकंड चीज़ आपके पास ये जो है ना शिपिंग आपका जो है ये लाजमी होना चाहिए। दो चीज़ें ये वाले दो क्राइटेरिया हमारा यहाँ से सोर्स करने के वॉलमार्ट से। और जब हमने देखना है जी अमेज़ोन को, अमेज़ोन में हमने दो एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला एक्सटेंशन हमारे पास जो था वो हमने ऐड करना है जी कीपा, और दूसरा एक्सटेंशन हमने जो ऐड करना है वो है जी ऑनलाइन सेलर एड ऑन। ये देखें जी पहला एक्सटेंशन ये है और दूसरा इसको भी ऐड कर लेते हैं। इन दोनों एक्सटेंशन को हम ऐड करते हैं। यहाँ ये वाला यहाँ से नहीं होना, ये वाला होगा जी हमारे पास यहाँ से क्रोम वाली जगह से होगा। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये ऐड है ऑलरेडी, ठीक है हमारे पास। ये मैं इसको पिन कर लेता हूँ। और सेकंड जो है ये वाला सेलर ऐड ऑन, इसको मैं ऐड टू क्रोम करता हूँ और ऐड एक्सटेंशन करता हूँ। ये वाला एक्सटेंशन भी मेरे पास अब ऐड हो गया है, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसको भी पिन कर लेता हूँ जी। अब हमारे पास टोटल 3 एक्सटेंशन है, ठीक है। चौथा ये वाला जो हमने 3 एक्सटेंशन है ये जो हमने खुद बनाया हुआ है हिस्ट्री चेक करने के लिए। ये सिर्फ उसी बच्चे को मिलेगा जो कि मुझे एक वीक के अंदर 25 प्रोडक्ट्स निकाल के देगा, जिसकी ROI जो है वो 30% होगी। अच्छा जी अब देखें जी ये आपको क्लियर हो गया कि हमने वॉलमार्ट से कैसे सोर्सिंग करनी है। ये वाले दो फ़िल्टर लाजमी होने चाहिए। और eBay के ऊपर आपको फ़िल्टर्स क्लियर है। अमेज़ोन की बात करते हैं कि अमेज़ोन पे कौन कौन से फ़िल्टर हमने देखने हैं। अच्छा जी अमेज़ोन पे हमने सबसे पहले जो फ़िल्टर देखना है वो ये देखना है, यहाँ पे प्राइम लिखा होना लाजमी है चाहिए। और दूसरी चीज़ जो देखनी है यहाँ पर अमेज़ोन होना लाजमी चाहिए। और जो तीसरी चीज़ देखनी है वो हमने इसका स्टॉक देखना है। अब ये देखें यहाँ पर ये कौन सा बंदा है जी, हमारे पास सोल्ड बाय अमेज़ोन है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सोल्ड बाय जो है शिप बाय अमेज़ोन लिखा हुआ है, इसका मतलब है FBA हो रहा है। और सोल्ड बाय ये क्या है, इसका नाम है क्विनकाई है। हमने काउंट स्टॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये सेम ये वाला नाम देखना है क्विनकाई। और इसके पास देखना है जी कितना स्टॉक अवेलेबल है। मिनिमम इसके पास ये देखें जी 10 इसके पास स्टॉक अवेलेबल है। इसके पास मिनिमम जो है वो 30 होता तो मैं यहाँ से चीज़ परचेज़ करता। जो अभी 30 देख के परचेज़ नहीं करनी थी, मैंने अपने सारे क्राइटेरिया जो फुलफ़िल करने थे। एक ये यहाँ पर जो है वो आपके पास 30 होने चाहिए थे मिनिमम, आइटम ज़्यादा जितनी मर्ज़ी हो जाती। और दूसरी बात ये कि आपने ये देखना है यहाँ पे अमेज़ोन होना लाजमी था और यहाँ पे प्राइम होना लाजमी है। और जो चौथा हमारे पास फ़िल्टर है वो जी हमारे पास ये ग्राफ का होता है। ग्राफ में हम प्राइस हिस्ट्री देखते हैं। प्राइस हिस्ट्री कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखें ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी FBA कर रहा है क्योंकि शिप फ्रॉम अमेज़ोन है और नीचे थर्ड पार्टी बैठी है। अगर नीचे अमेज़ोन होता तो मतलब ये FBA हो रहा था, यहाँ पे अमेज़ोन का ऑप्शन शो होना था। लेकिन यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, लेकिन अमेज़ोन को यूज़ कर रहा है, ये थर्ड पार्टी FBA कर रहा है। बाकी सबको बंद कर देना, सिर्फ ये वाला ऑप्शन ऑन रहने देना, थर्ड पार्टी FBA वाला। अब इसका जो है आपने ग्राफ देखना है। इसके ग्राफ के अंदर मैक्सिमम जो है वो दो मरतबा चेंज आया हो तो काबिल कबूल है, उससे ज़्यादा मरतबा आया हो तो नहीं है। अब देखें अगर लास्ट 3 मंथ का हमने ग्राफ देखना है, यहाँ से ये देखें लास्ट 3 मंथ सेलेक्ट है ऑलरेडी। ये ग्राफ पहले स्टेबल है, ठीक है। देन एक फ्लक्चुएशन आई है
फिर स्टेबल हुआ थोड़ा सा, फिर दूसरी फ्लक्चुएशन आ गई, ये बिल्कुल स्टेट है। मतलब मैं इसको तकरीबन एक ही फ्लक्चुएशन लेता हूँ, ठीक है। तो एक फ्लक्चुएशन है, बाकी ग्राफ स्टेबल है, तो मैं इस प्रोडक्ट में जा सकूँगा अगर ये ग्राफ में एक फ्लक्चुएशन है, ठीक है, काबिल कबूल हो गया। दूसरी चीज़, अगर इसके पास 30 क्वान्टिटी होती, और तीसरी चीज़ ये प्राइमरी के लिए एलिजिबल होता। चौथी चीज़, इसके पास जो है यहाँ पर FBA होता, तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट उठा सकता था। अच्छा अब ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये एलिजिबल है, ठीक है। चलो मैं एक आइटम ऐसे ओपन कर लेता हूँ जो कि जिसके ऊपर हमारा क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो रहा है अमेज़ोन से। मैं एक आइटम ओपन कर लेता हूँ। जैसे एक आइटम हम ये देखें और एक तरफ से हम जी इस आइटम को ओपन करते हैं। इसकी अब हम सेल्स हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले सेल हिस्ट्री हम देखेंगे, आप मैनुअली देखेंगे और इसकी सेल हिस्ट्री निकालते हैं जी। ये देखें हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ठीक है। हमारे पास 7 से 8 सेल हो रही हैं पिछले 15 दिन में, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ हमने देखनी है जी, इसकी प्राइस देखते हैं। यहाँ पर 14 है और यहाँ पर जी 13.99 हो गई है। पहले यहाँ पे थी 9.99 थी हमारे पास, अब ये चेंज हो गई है 3 मंथ का। अगर इसका ग्राफ देखें हम, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी को मैं अनेबल कर, बाकी सबको डिसेबल करता हूँ, इसको अनेबल कर देता हूँ। आज की देखें जी, लास्ट इसकी प्राइस 8.99 थी, अब इसकी प्राइस वापस जो है वो ऊपर चली गई है, ठीक है। अब देखें कितनी फ्लक्चुएशन है, एक फ्लक्चुएशन ये आई, दूसरी ये आ गई और तीसरी फिर ये आई, ठीक है। और देन ये देखें जी चौथी आई और ये वापस ऊपर चली गई आज प्राइस। तो मैं इस प्रोडक्ट में बिल्कुल डील नहीं करूँगा क्योंकि इसका जो प्राइस ग्राफ है वो स्टेबल नहीं है। अच्छा, अगर लास्ट टाइम जिसकी प्राइस थी वो 8.99 थी, ठीक है। 8.99 ये देखें जी 8.99 इसकी प्राइस थी। अब हमने क्या करना है, जिसके पास स्टॉक देखना है, स्टॉक कितना है इसके पास, हम स्टॉक देखते हैं। इसके पास जी रह गया 817 जो है इसके पास पीसीज अवेलेबल हैं, ठीक है। और नहीं रिलेम इसके पास ये एक लास्ट प्रोडक्ट, इसके एक लास्ट जो पीस है वो इसके पास अवेलेबल है, तो हम इससे परचेज़ नहीं करेंगे जी। अच्छा जी, अब ये मान लेते हैं कि यहाँ से हमें प्रोडक्ट जो है वो 8.99 की मिल रही है, जो कि लास्ट लिस्ट में मैंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पर देखें जी आप, मुझे जो है यहाँ पे 8.99 की प्रोडक्ट मिल रही थी यहाँ से, इसे सेम सप्लायर से। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखें यहाँ पे अब 13 की होगी, लास्ट टाइम मुझे 8.99 की मिल रही थी। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले सप्लायर का लिंक कॉपी करना है, जहाँ से मुझे सप्लायर मैं ले रहा हूँ, सप्लायर उसको बोलते हैं जहाँ से आप चीज़ सोर्स कर रहे होते हैं। मेरा सप्लायर ये है, मैंने इसका लिंक ये Ctrl+C से कॉपी करना है और यहाँ पर आके मैं इसका लिंक पेस्ट कर दूँगा। सेकंड चीज़ जो हमारे पास eBay का लिंक है, ये वाला आपने Ctrl+C से इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। थर्ड चीज़, हमने eBay की सोल्ड प्राइस है जो हमारे पास वो 14.88 है, ये मैंने कॉपी करनी है और यहाँ पर आके पेस्ट कर दी। यहाँ पर अब ये मानना था हमने कि यहाँ पे जो प्राइस है वो 8.99 है, ठीक है। तो 8.99 प्राइस जो है वो मैं यहाँ पर आके सप्लायर की प्राइस में 8.99 मेंशन करूँगा, ठीक है। और देखिए मेरे पास जो है eBay की फ़ीस निकली है, फ़ीस निकलने के बाद मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो $2.91 आ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 19 पॉइंट समथिंग है और ROI जो है वो 32.41 आ रही है। अब हमारे पास जो क्राइटेरिया है ROI का वो ये है कि हमारे पास लास्ट 15 डेज़ के हमारे पास ROI का क्राइटेरिया ये है कि अगर तो प्रोडक्ट की प्राइस जो eBay पर है, ठीक है, वो $15 से कम है, जैसे यहाँ पर है, तो आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो $2 कम से कम होना चाहिए, अभी 2 से ज़्यादा है। और ROI 30% होनी चाहिए, 30% से ज़्यादा होनी चाहिए। ये यहाँ पर भी देखें जी 30% से ज़्यादा है। और अगर प्रोडक्ट हमारे पास $15, अगर उसकी eBay पर प्राइस $15 से ज़्यादा है, अगर यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर $16 हो जाता, तो मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन तो जो था ये वाला, ये कम से कम यहाँ पर $4 होना चाहिए था। और ROI जो है वो उसकी 30% से ऊपर ही होनी चाहिए थी, नीचे नहीं होनी चाहिए थी। तो जी ये हमारा कुछ क्राइटेरिया है जिसको हमने अब eBay ने अपडेट दी और हमने इसको अपडेट किया है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो हमारी USA की हंटिंग थी। ये सारा का सारा क्राइटेरिया जो है YouTube पे जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने 5 के 5 मेथड जो है वो बताए हुए हैं हंटिंग के, आपने उनको फॉलो करना है। और ये वाली वीडियो में जो मैं आपको क्राइटेरिया समझाया है, बिल्कुल ये वाला क्राइटेरिया आपने लगाना है। 5 मेथड वो वाले इस्तेमाल करने, क्राइटेरिया ये वाला लगाना है। और नेक्स्ट अब मूव करते हैं जी हम UK की हंटिंग की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, UK की हंटिंग की तरफ हम चलें जी, तो हमारे पास जो है सबसे पहले